रहना है घर मां सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब जनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। यूनिसेफ, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 ये कामना करता है कि हर व्यक्ति हो स्वस्थ। स्वास्थ्य संकल्प के दूसरे एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। स्वास्थ्य ही धन है, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। केवल बीमारी का ना होना ही अच्छे स्वास्थ्य को प्रदर्शित नहीं करता। स्वस्थ व्यक्ति के पास स्वस्थ शरीर होता है, वो खुश रहता है, जीवन की विभिन्न कठिनाइयों, हानि, लाभ, अवसाद, शोक आदि का सामना करने की क्षमता रखता है। वो दूसरों के साथ सामंजस्य बनाकर रखने में सक्षम होता है। स्वयं प्रसन्न रहने के साथ साथ वो दूसरों को अपनी प्रसन्नता में भागीदार बनाता है और सृजनात्मक होता है। वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित हो। शरीर के समान मन भी बीमार हो सकता है। एक मानसिक रोगग्रस्त व्यक्ति का आंतरिक सामंजस्य और मनोभाव विचलित हो जाते हैं। उसके विभिन्न कार्य, विचार क्षमता, भावनाएं, याददाश्त, बुद्धि क्षमता और निर्णय क्षमता प्रभावित हो जाती हैं। उसका वार्तालाप और व्यवहार भी बदल जाता है। संतोषजनक रूप से कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति में मनोरोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उनसे बात कीजिए, उनके बारे में बातें नहीं। मानसिक रोग से जुड़े रोगियों से बात करें, बातें नहीं। अरे बहन जी, अब मैं इस लड़के से बहुत परेशान हो गई हूँ। जब देखो तो चिड़चिड़, लड़ाई झगड़ा, रोना धोना, हर रोज किसी न किसी बात पर बहस करता ही रहता है। अरे वो बच्चा है और कैरियर के लिए परेशान भी। तो क्या सिर्फ उसे ही चिंताएं हैं क्या? हम भी तो इस दौर से गुजर कर ही यहाँ आए हैं। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। देखो, हमारा वक्त बिल्कुल अलग था। आजकल के बच्चों में कंपटीशन बढ़ रहा है, जिससे स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। क्या तुमने उससे बैठकर कभी बात की है? नहीं ना। देखो, ये जो तुम बता रही हो, चिड़चिड़ापन, बात न करना वगैरह वगैरह, ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। हैं? डिप्रेशन? हाँ, डिप्रेशन यानी अवसाद। वो कैसे पता चलता है? स्वभाव में परिवर्तन देखकर। देखो, पहले तो वो ऐसा नहीं था। अच्छा ये बताओ, उसे भूख लगती है? नहीं, आजकल वो कुछ नहीं खाता। और जो चीजें उसको पहले पसंद थी वो अभी कुछ नापसंद सी लगती हो? हाँ, पहले पसंद वाली चीजों को देखकर अब वो चिड़चिड़ाने लगा है। बस यही स्वभाव में परिवर्तन देखकर पता चलेगा। मेरे हिसाब से अभी इस बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए तुमको। और साथ ही बात करनी चाहिए डॉक्टर से। भारत में मनोरोगियों की अनुमानित संख्या से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी भी देश में जनसंख्या के 1% गंभीर मनोरोग से ग्रस्त होते हैं। हर गांव में से एक व्यक्ति मनोरोगी हो सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 1 लाख गंभीर और 10 लाख सामान्य मनोरोगी हैं। हमारे ज्यादातर मनोरोगी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना के आने के बाद से मनोरोगियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आज हमारे साथ डॉक्टर किशोर झा हैं, जो कोरोना के कारण बढ़े हुए मानसिक विकारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कोरोना की महामारी ने लोगों के जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। उसमें से एक प्रभाव मानसिक विकार के रूप में भी दिखा है। इसका प्रभाव सभी उम्र के लोगों में हुआ है, किंतु
कम उम्र के लोगों में इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही हुआ है। कोरोना की महामारी ने जो मानसिक विकार दिए हैं उनमें उनका असर महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा दिखा है। पूरी दुनिया में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हुए और उनमें से करीब 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। इस कोरोना की महामारी ने जो मानसिक विकार उत्पन्न किए उनमें से जो मुख्य रूप से रहे हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और सुसाइडल टेंडेंसी, इसमें आत्महत्या की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इंसोम्निया, नींद नहीं आने की बीमारी भी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित की है। इन समस्याओं का जो मानसिक विकार है उसका जो प्रतिशत रहा है उसमें हमारे देश में करीब करीब 35% का इजाफा हुआ है मानसिक विकारों में, खासकर एंजाइटी और डिप्रेशन में। और पूरी दुनिया में डिप्रेशन करीब 16% लोगों में रहा है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसे कहते हैं वो करीब 27% लोगों में कोरोना के बाद हुआ है। ये सब मानसिक विकारों के होने के कई कारण हैं। उसमें जो मुख्य कारण जो लगता है उसमें एक तो ये है कि कोविड जो बीमारी है वो हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है और ऐसे में किसी का पॉजिटिव आना अपने आप में ही एक डिप्रेशन देता है। दूसरा था ये कारण कि इलाज एवं सुधार की कोई पक्की विधि नहीं होने के कारण, कोई सर्टेनिटी नहीं होने के कारण और ज़्यादा डिप्रेशन आता है। तीसरा कारण था मीडिया द्वारा भ्रम फैलाया जाना, खासकर सोशल मीडिया में इसके इलाज, प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया गया। एक और कारण इसमें रहा है कि जब कोई कोरोना पॉजिटिव होता था तो उसे आइसोलेट किया जाता था, 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसे अलग रहना पड़ता था। ऐसे में कोई उससे मिलने वाला नहीं रहता था, कोई समझाने वाला, सांत्वना देने वाला नहीं होता था, जिसके कारण इस तरह के विकारों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। फिर कोरोना कारण स्वास्थ्य में गिरावट आई जो एक उसके और मानसिक विकार का कारण बना। इसमें एक और कारण था लोगों में बहुत ज़्यादा मानसिक विकार बढ़ने का कि उसे डर यह था हर व्यक्ति को जो कोरोना पॉजिटिव हुआ कि वह अपने परिवार के दूसरे लोगों को फैला सकता है, जिसके कारण उसमें एंजाइटी बहुत बढ़ती गई। अधिक मृत्यु दर होना एक बहुत बड़ा कारण था डिप्रेशन का, क्योंकि मृत्यु दर अधिक होने से हर व्यक्ति किसी पहचान वाले या उसके रिश्तेदार की मृत्यु का उसे समाचार मिलता था, जिसके कारण उसमें और डिप्रेशन बढ़ता जाता था। फिर एक था स्टिग्मेटाइजेशन, माने किसी को कोरोना हो गया तो एक स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा बोलते हैं, वो हो जाता था कि उसे कोरोना हो गया। उसके घर के सामने पर्ची चिपका दी जाती थी जिससे कि दूसरे लोग आ जा ना सकें, ताकि दूसरे प्रभावित ना हो। लेकिन वो एक तरीके का मानसिक विकार पैदा कर रहा था, एक उसे एंजाइटी डिप्रेशन हो रही थी कि कोई हमारे घर में नहीं आ सकता क्योंकि हमारे घर के सामने पर्ची चिपका दी गई है कि हमें कोरोना हुआ है। फिर आर्थिक परेशानियां, हर व्यक्ति जो कोरोना से प्रभावित हुआ था उसे इलाज में खर्च करना पड़ा, बहुत से लोगों की नौकरियां गई, उस समय उनकी आय की जो साधन थे वो कम हो गए, आय उनकी कम हो गई और खर्चे बढ़ गए। उसके कारण ये बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियां लोगों को होने लगी। फिर था सामाजिक जो सोशल सपोर्ट है वो कम मिलता लोगों को, क्योंकि बहुत हाईली इन्फेक्शियस डिसीज थी, हर कोई आपसे, अगर आप कोरोना प्रभावित हैं तो आपसे मिल नहीं पाता था, जिसके कारण एक सोशल सपोर्ट जो मिलना है वो कम होता गया, जिसके कारण लोगों में मानसिक परेशानियां बढ़ती गई। फिर जिन लोगों में एक एजुकेशन का लेवल कम था उनमें बहुत सी भ्रांतियां थी, जिसके कारण और ज़्यादा उनमें एंजाइटी डिप्रेशन होने लगा। तो ये बहुत से कारण थे जिसके कारण कोरोना के समय में मानसिक विकार लोगों में हुआ और एंजाइटी डिप्रेशन होता गया। तो इन सब को दूर करने के लिए बहुत से उपाय उठाए गए और आगे भी इस तरह के उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि इस तरह की मानसिक विकार कम हो सके। न्यूरोसर्जन डॉक्टर किशोर झा ने कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में बढ़ते हुए मानसिक विकारों के बारे में अभी हमें जानकारी दी। कारण आप सबके सामने है। खुद को इन कारणों से दूर रखिए, अपने मन को नेगेटिव विचारों से दूर रखिए। सकारात्मक ऊर्जा के लिए अपने मन को मनमाफिक कार्यों के साथ जोड़कर रखिए।
और अगर आपके आसपास के किसी में डिप्रेशन या एंजाइटी नजर आए तो उनसे बातें करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, उनके बारे में बातें ना करें। अरे मालूम है, वर्मा जी का बेटा ना पागल है। क्या हुआ उसे? अरे वो मनोचिकित्सक के पास जाता है। अरे बेवकूफ, वो पागल नहीं। जैसे हमें सर्दी बुखार होता है ना, वैसे ही उसे मानसिक रोग होगा। हम इस तरह की बातें करते हैं ना, इसीलिए तो लोग मानसिक रोग बताने से डरते हैं। वैक्सीन की 2 डोज लिए हुए आपको काफी समय हो चुका है। जिसको 6 महीने हो चुके हैं वो लोग बूस्टर डोज भी ले लीजिए। वायरल हो या बुखार, अब डर तो लगता ही है कि कहीं कोरोना ना हो गया हो। कोरोना की 3 लहरों से हम मुकाबला कर चुके हैं। चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। हमारी मित्र डॉक्टर रिचा आपसे कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। कैसे हो आप सब? लॉकडाउन कभी वो आगे कभी हम आगे, तो ये तो अभी चलेगा, है ना? ऐसे ही एक विचार आया, घबराता कौन है सफ़र करते समय? बस में, ट्रेन में, जिसने टिकट नहीं ली होती, टिकट चेकर आएगा, ये होगा, फिर वो होगा। वो जो आने वाली संभावित परिस्थितियां होती हैं, उनसे ही घबराहट चलती रहती है, क्योंकि टिकट नहीं ली हुई। तो कोविड-19 का जो ये सफ़र चल रहा है, जो कि टेम्पररी है, लेकिन ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, तो हमें क्या करना है? हमने टिकट लेनी है, फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। टिकट लेनी है बोले तो गर्म पानी पीना है, सादे गर्म पानी के गरारे करने हैं, कोई नुकसान नहीं है। रिलीजियसली मीन्स पूरे नियम के साथ गर्म पानी में नींबू पी सकते हैं, छोटा सा कावा 2 बार। वैसे रूटीन में हम 2 चाय और 3 बार खाना तो खाते ही हैं, बस वो गरम गरम खाना है। और अगर चाय के अंदर हम मोटी इलायची या काली मिर्च या दालचीनी या लौंग, कुछ भी, तुलसी तो बेस्ट है, वो तो हमेशा होनी चाहिए। तो इन चीजों को जब हम अपनी रूटीन में ले आएंगे तो बस ऐसा ही लगेगा जैसे हमने तो टिकट ली हुई है, आ जाए टिकट चेकर आता है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक? और एक बात याद रखना, मस्ती से हर सफर कट जाएगा। अपनी मुस्कान को खोना नहीं है, अपने आप को इन सब प्राकृतिक चीजों से पैम्पर करो, ठीक? और मस्ती से जिंदगी को आगे चलाओ। अपनी मुस्कान को खोना नहीं है। दिस टू विल पास। सचमुच आपकी मुस्कान को खोना नहीं है, सकारात्मक बने रहना ही सकारात्मक बने रहना है। वैसे हम बताएं, कोरोना वायरस भी नहीं चाहता कि वो आपके पास आए। हमारे वॉलेंटियर अरुण कोरोना वायरस बनकर आम आदमी को फोन करते हैं। क्या बात करते हैं, सुनिए। कोरोना कॉलिंग। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी सलामुकुम, मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ। आप नौशीन जी बोल रही हैं? हेलो, मेरी आवाज कम करो ना भाई, एकदम तेज में कुछ सुनाई नहीं देता, क्या बोल रहे हैं? हेलो। हेलो सलामुकुम, मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ। आप नौशीन जी बोल रही हैं? हाँ, मैं नौशीन बोल रही हूँ। आपको? मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ। सलामुकुम। वालेकुम सलाम। अरे देखो, फोन क्या बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा है। कोरोना कोरोना लगाया है। हेलो सलामुकुम, आप इकबाल जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ। सलामुकुम। अरे क्या बता रहा, कौन बोल रहा बता। मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ। आप नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है मेरे को, आप नहीं जानते मेरे को। अबे बकर मत कर। मैं बकर नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बहुत सीरियस हूँ सर, बहुत सीरियस मैटर है ये। हम लोग को बढ़िया है, हम आपको पिक्चर देखने मिल रहा है, बीच में तुम बकर करने आगे। सर मैं आपके पास नहीं आना चाहता, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया सर। अबे तो तू आप आएगा भी नहीं, पूरा हम तो नहा धो बैठे हैं साफ सुथरा।
हाँ सर, सिर्फ साफ सुथरा रहने से ही नहीं हो जाएगा ना सर, आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी पड़ेगी। पिक्चर देख रहे थे, बताओ मत कर, कौन है, नाम बताओ कौन? सर कोरोना वायरस बोल रहा हूँ सर। राजेश सर कोरोना वायरस बोल रहा हूँ सर। वार देखना दे सर वार तो आप देख लीजिए सर, पर इतनी बड़ी जो वॉर चल रही मेरे साथ उसको तो ध्यान दीजिए सर। सतीश, मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ सर, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ, बहुत सीरियस मैटर है सर, आप मजाक मत समझिए प्लीज। तू सीरियस है तभी तेरा सीरियस मैटर देख, तेरा रोड पूरा खुला है, पूरा देख, कोई नहीं निकल रहा है घर के बाहर। हाँ सर, निकलना भी नहीं चाहिए सर, तभी तो फिर मैं चला जाऊंगा वापस। वैसे बेटा तू जल के खत्म हो जाएगा, तेरा जब बढ़ जाएगा धूप ना, तो ऐसी धूप में जो रहेगा सर। लेकिन धूप जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी सर, अभी तो मौसम भी खराब हो रहा है, लेकिन आप लोग को सावधान रहना पड़ेगा ना सर, आप लोग सावधान रहेंगे। संडे के दिन लगाया पूरा टाइम पास करने के लिए। सर टाइम पास नहीं कर रहा हूँ सर, आप समझिए बात को। अरे हमको खाली पिक्चर देखना है, इसी कारण घर के अंदर है, कोरोना हमको देखना नहीं है, समझे ना। प्लीज आप ऐसे ही आप घर पे रहिए, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके पे मत जाइए सर, और साफ सफाई रखिए, और अफवाहों पे ध्यान भी मत दीजिए सर। जी बिल्कुल सर, आप मुझसे एकदम दूर रहिए सर। आप ट्रेन और बस का सफर भी मत कीजिए सर, उसमें भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी आप सावधानी बरतेंगे जरूर। नहीं जरूरी है, टेंशन मत ले। हाँ सर, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ सर। हाँ ये है, कुछ लोग अभी देख घूम ही रहे भाई, लोग को चैन ही नहीं सर, उनको प्लीज मना कीजिए, तभी तो ये चैन टूटेगी ना सर। घर जाओ ना भाई, चैन नहीं है तुम लोग आज भी, तो ना जाओ ना सर। आपके मोहल्ले में घर है सर, बीच रोड मत हो, पुलिस आके फालतू चिल्लाएगा, क्या मतलब, वही बोलो ना, हटा दो, वही बोलो। अरे भाई लोग क्या करोगे, गुटखा के तालाब घर में गंदगी नहीं करेंगे, गुटखा फूकने से रोड नहीं रहता है बोलते। गंदगी के कारण तो मैं आ जाता हूँ सर। डेटॉल जो है डाल के पानी में नहाओ, ज्यादा नहीं है तो नीम और जो है पूरा सब इसको करके नीम पत्ती करके धो के। जी सर बिल्कुल, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा सर, फिर मैं। अरे आओगे भी नहीं पाओगे। जी जी सर बिल्कुल, फिर ठीक है भाई। मैं अरपा कम्युनिटी रेडियो से अरुण बोल रहा हूँ, 90.8। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अरपा कम्युनिटी रेडियो ये दुआ करता है कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। कोरोना कॉलिंग। सावधानी रखना, 2 गज दूरी बनाकर रखना, मास्क और सैनिटाइजर के इस इस्तेमाल में लापरवाही न बरतना, बस इतना सा ध्यान रखिए, कोरोना आपके आसपास भी नहीं आएगा और इस तरह से कॉल भी नहीं करेगा। कोरोना तो सावधानी बरतने पर, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर रखने पर आपके पास नहीं आएगा, लेकिन मानसिक रोग आपके पास या आपके आसपास आ सकता है कभी भी। छोटे छोटे से लक्षण दिखें तो रोगी को पागल नहीं, सिर्फ मानसिक रोगी ही समझें, और मनोरोग विशेषज्ञ के पास सलाह लेने जाना कोई पागलपन नहीं, समझदारी है। सुनिए सुमेधा अग्रश्री का लिखा ये प्रहसन, घर घर मानसिक रोगों की दस्तक, जिसमें प्रतिभागी कलाकार हैं योगेश, अनीश और सुमेधा। खलेश्वरी, मैं निकल रहा हूँ और लौटने में देर हो जाएगी। हाय हाय, अरे क्यों हाय हाय मचा रही है? हाय देखो, लगता है मेरा बीपी बढ़ रहा है। सोफे पे लेट जाओ, मैं पंखा चला देता हूँ। हाय हाय, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, शायद बीपी लो हो गया है। कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। अरे तुम्हारा बीपी है कि शेयर मार्केट? धड़ से बढ़ रहा है, धड़ से गिर रहा है। चाहे मेरी जान चली जाए, तुम अपना शेयर मार्केट बंद नहीं होने देना। अरे मुझे कुछ तो समझ में आए, तुम्हें हो क्या रहा है? हाँ, तुम तो बहुत बड़े जानकार हो, नब्ज देखकर बीमारी जान लेते हो। अच्छा अच्छा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ। तुम्हें पता है मैं छोटी सी बात पर डॉक्टर के पास नहीं जाती, तब भी जबरदस्ती अपॉइंटमेंट ले रहे हो। छोटी सी बात मतलब तुम ठीक हो? मैं मीटिंग के लिए निकलूं? हाय हाय, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, इसका मतलब मुझे बीमार होने का हक ही नहीं है। हाय। अरे शत्रुघ्न, मैं कब से तेरे को फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाता? देख देख, वहाँ सब पहुँच गए होंगे, हम ही लोग लेट हो रहे, चल जल्दी कर। तू बैठ, मैं बस 5 मिनट में आया। अरे
शत्रुघ्न भाई साहब, बहुत दिनों बाद आए, बैठिए मैं चाय लाती हूँ। नहीं नहीं खिलेश्वरी, तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत को क्या हुआ? क्यों भाई साहब, क्या मैं बीमार लग रही हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो हमेशा की तरह एकदम भली चंगी लग रही है। अरे नहीं भाई शत्रुघ्न, अभी थोड़ी देर पहले इसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। हाँ हाँ, सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दो। मेरी बीवी ऊपर से स्वस्थ दिखती है, अंदर से बीमार है, ढोल का पोल। आप बना दीजिए चाय। ये क्या हो रहा है भाभी जी को? कोई सीरियस मैटर है क्या? पता नहीं यार, सुबह से उसे कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि उसे क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास? जब तक वो गंभीर बीमार न पड़ जाए ना, डॉक्टर के पास जाती कहाँ है। पेड़ पौधों से खुद ही अपना इलाज कर लेती है। नेचुरोपैथी, इसमें कोई बुराई नहीं, पर मुझे मसला कुछ और लग रहा है। कौन सा मसला? जरा ठहर, बात करके समझने की कोशिश करते हैं। भाभी जी, चाय बन गई क्या? हाँ भाई साहब। लीजिए। अरे आपका कप? चाय वाय सब छोड़ दी भाई साहब। अरे क्यों भाभी जी, चाय पीते पीते कितनी चर्चाएं की है हमने, जिनका कभी कोई नतीजा नहीं निकला। तो क्या हुआ, दोस्तों के साथ बेसिर पैर की गप मारना भी सेहत के लिए अच्छा है। क्या अच्छा भाई साहब, जीवन में सब अच्छा दिखता है, होता नहीं है। पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा हूँ आप काफी बुझी बुझी सी रहती हैं। किसी बात से परेशान या दुखी हैं क्या? खुश होने का कोई कारण तो होना चाहिए। बच्चे नहीं दिख रहे, आज संडे को भी क्लास लग गया क्या? सब समझदार हो गए भाई साहब, सबके अपने अपने काम हैं। संडे को भी मैं ही एक निठल्ली बैठी हूँ इस घर में। अरे नहीं भाभी जी, आप है इसीलिए तो ये लोग इतनी बेफिक्री से जी रहे हैं। मैं मर गई ना, तब भी ये ऐसी ही बेफिक्री से जिएंगे। भाभी जी, भूख लग रही है, पोहा बन सकता है क्या? बनाती हूँ। भाई भकोली, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर अनुभव से कह सकता हूँ कि भाभी जी डिप्रेशन में है। डिप्रेशन? ये भी कोई बीमारी हुई? अरे जरा इधर उधर घूमो, खाओ पियो, शॉपिंग करो, चला जाएगा डिप्रेशन। अरे होता है, किसी किसी का डिप्रेशन ऐसे भी दूर होता है, पर तू इस प्रॉब्लम को इतने हल्के में मत ले। मतलब? अब मतलब क्या इतनी भयानक बीमारी है? इसे बीमारी कहना ठीक नहीं, पर यह बहुत सी परेशानियों का कारण जरूर है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार इस सदी में डिप्रेशन का वैश्विक समस्या बन चुकी है। क्या कह रहा है यार? पर यार खिलेश्वरी को किस कारण से डिप्रेशन है, उससे पूछकर देखूं क्या? नहीं, शायद उन्हें खुद आभास नहीं कि वो डिप्रेशन में है। मतलब रोगी को पता ही नहीं है कि वो रोगी है? पता होता तो इलाज नहीं करवा लेती। अच्छा बता, तू भाभी जी के व्यवहार में एकदम से बदलाव महसूस नहीं करता? हाँ कर तो रहा हूँ, पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। कभी एकदम शांत हो जाएगी जैसे दुनिया में है ही नहीं, कभी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा हो जाएगी कि लगता है खुद को मार देगी या सामने वाले को। अरे तो इतना सब देखकर भी अब तक तो कुछ नहीं किया यार। यार मुझे लगा ये औरतों के हथकंडे हैं, इसमें क्या ध्यान देना, इसीलिए तो मैं किसी न किसी बहाने संडे को भी घर पे नहीं रहता हूँ। जाहिलों जैसी बातें मत कर यार। 15 साल से मैं भाभी जी को देख रहा हूँ, पढ़ी लिखी समझदार महिला है। तू और बच्चे अपनी दुनिया में मगन हो, उनके बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है तुम लोगों के पास। इस तरह तो मैंने कभी नहीं सोचा भाई। अरे खिलेश्वरी इतनी अच्छी तरह सब कुछ संभालती है कि कभी लगा ही नहीं कि उसे इस तरह की कोई समस्या हो सकती है। अब मैं हाजी डॉक्टर से बात करता हूँ भाई। ये लीजिए पोहा तैयार। अरे खिलेश्वरी तैयार हो जाओ, साथ चलते हैं। रास्ते में तुमसे कुछ बातें भी करनी है। क्यों, तुम्हें मीटिंग के लिए देर नहीं हो रही? अब मीटिंग तो कल भी हो जाएगी। तो मुझसे बातें कल नहीं हो पाएंगी, आज मैं मरने वाली हूँ। अरे यार तुम तो उल्टी बातें करने लगती हो। अरे रुको भाभी जी, एक बहुत अच्छी आर्ट एग्जीबिशन लगी है, आप भी चलेंगी ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। असल में बात यह है खिलेश्वरी कि मुझे तुमसे माफी मांगनी है।
तुम्हारी दुनिया तो हमारे इर्द गिर्द घूमती रही, पर हम लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। तुम्हारा व्यवहार रूखा होता गया तो हम सब तुमसे और दूर दूर रहने लगे। पर अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर लौटते हुए ढेर सारे रंग और कैनवास लेते आएंगे। क्या कह रहे हो जी? कितने साल से मैंने ब्रश नहीं पकड़ा, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता कहकर तुम सारे काम कर जाती हो। फिर पेंटिंग तो तुम्हारा हुनर है ना, हुनर भी कोई भूलता है क्या? अच्छा हाथ तो छोड़ो, तैयार होकर आती हूँ। अरे वाह भाई बकोली, बड़ी समझदारी दिखाई यार। इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है डिप्रेशन। चलिए जी। ये कैसा डल कलर पहन लिया तुमने खिलेश्वरी? हैं? क्या फर्क पड़ता है, चलो ना। तुम्हारी कसम, इससे तुम एकदम बेरंग लग रही हो। मेरी कसम? हाय, तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? मरने की बात कहाँ से आई? अरे एक डल कलर के लिए तुम मेरी जान के दुश्मन हो जाओगे। देखो खिलेश्वरी, तुम खुद अपनी जान की दुश्मन हो और मेरी भी। अरे यार, ये फिर हाय हाय करने लगी। हाय, अब मैं रो भी नहीं सकती। अभी देखो कैसी मीठी मीठी बात। अरे वो तो तुम अरे बस करो भाई। अरे लगता है मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। हाय हाय हाय, मेरा बीपी बढ़ रहा है। बीपी बढ़ रहा है। शत्रुघ्न, यदि आपके घर में भी किसी में लग रहा है आपको कुछ इस तरह का अचानक आया हुआ बदलाव, यदि उसको नहीं लग रही है भूख, या फिर जो चीजें उसको पहले लगती थी रुचिकर अब लगने लगी हैं अरुचिकर, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। फौरन संपर्क कीजिए किसी मनोचिकित्सक से। अरपा रेडियो द्वारा जनहित में जारी। स्वास्थ्य संकल्प के इस अंक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे आपके पास कुछ और नई जानकारियां लेकर, स्वास्थ्य से जुड़े संकल्पों की बातें लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। यूनिसेफ और CRA के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।